तो बात करेंगे, अगर जुपिटर और राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में युति कर रहे हैं तो इस युति के आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपकी लाइफ में। पंचम भाव में जब भी राहु और जुपिटर युति कर रहे हैं तो जातक काफी ज्यादा ज्ञानवान होगा, काफी नॉलेज वाला होगा, और ऐसे में जातक काफी क्रिएटिव लाइफ स्टाइल की तरफ भी देख सकता है। वो क्रिएटिविटी उसमें बहुत ज्यादा होगी, नई चीजों को बहुत जल्दी सीखेगा। लेकिन कुछ दुर्गुण भी जातक में आ जाते हैं इस कंजक्शन की वजह से। यहाँ पे जुपिटर का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर जुपिटर यहाँ अच्छा नहीं हुआ तो फिर जातक कुछ ऐसे एडिक्शन में फंस जाता है या कुछ ऐसे गलत कार्यों की तरफ वो चला जाता है, और पैसे कमाने के मामले में वो लालची हो जाता है। कभी कभी वो स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग वगैरह का, इन सब का सहारा लेने लगता है। अगर राहु और जुपिटर यहाँ पे कंजक्शन में है तो जुपिटर रेट्रो नहीं होना चाहिए। अगर रेट्रो होगा तो फिर आपको संतान को लेके दिक्कतें आएंगी काफ़ी ज़्यादा, और हो सकता है कि आपको संतान का जो है काफ़ी समस्या हो, संतान हो ही नहीं आपके, ऐसा भी हो सकता है कुछ मामलों में, ये देखा गया है। इसके अलावा जातक का जो नॉलेज है, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होगा, और जातक चाहे किसी भी फील्ड में काम करे लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को मुख्य रूप से यूज़ करता रहेगा अपनी लाइफ में। इसके अलावा जातक यहाँ पे कुछ रोमांस है, मौज मस्ती, इन सब की तरफ भी देखता है क्योंकि राहु यहाँ होते हैं। अब जुपिटर कितना अच्छी तरह से इस हाउस में प्लेस्ड है ये डिपेंड करेगा इस हाउस के ओवरऑल रिजल्ट या इस कंजक्शन के ओवरऑल रिजल्ट्स पर, क्योंकि राहु मोस्टली जुपिटर के जो गुण हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। और आपका जो डिस्पोजिटर है यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड है वो कैसी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ और वो कौन है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। अगर शुक्र की राशियों में ये दोनों बैठे हुए पंचम भाव में तो जातक कहीं ना कहीं गैम्बलिंग वगैरह या वो कुछ ऐसे गलत कार्यों का एडिक्टेड हो सकता है, कुछ वो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे गेम वगैरह हैं, कुछ ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, उनकी तरफ वो ज़्यादा जा सकता है, और प्रेम रोमांस में भी उसकी रुचि बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे जातकों के फिर मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस बन जाते हैं। इनकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं जाती, कभी कभी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो कंजक्शन है अगर अग्नि तत्व राशियों में होगा तो अग्नि तत्व राशियों में होने से ये ज़्यादातर चांसेस बनेंगे कि जातक कोई ना कोई ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का ज़्यादा एडिक्टेड होगा, और वो कुछ जैसे ऑनलाइन आपने काफ़ी सारे ऐप देखे होंगे, उन ऐप्स पे वो पैसा कमाने के लिए जाएगा लेकिन वो अपना पैसा खो देगा। तो हो सकता है जातक स्पेकुलेशन में पड़ के अपना बहुत सारा पैसा खो दे, उसको बहुत बड़ा कोई लॉस हो जाए। इसी तरीके से जातक स्टॉक मार्केट वगैरह का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखेगा, बट वो मोस्टली ज़्यादातर स्पेकुलेशन के माध्यम से ही पैसा बनाने की कोशिश करेगा। उसको कभी भी धैर्य नहीं रहेगा शेयर मार्केट में अगर वो ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग है या स्पेकुलेशन है, इन सब से तो आपको दूर रहना ही पड़ेगा अगर आपको अपना पैसा बचाना है। हालांकि यहाँ पर अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से आपको एक समय ये धनवान जरूर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह से, लेकिन आप पैसा खोते भी हैं। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके ये किस प्रकार की स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर ये अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप स्टॉक मार्केट से एक समय बाद काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज को बेहतर यूज़ करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको नॉलेज जिस फील्ड में आप पैसा लगा रहे हो उसका अवश्य ही होना चाहिए। अब जब ये दोनों कंजक्शन में हैं तो आप ये भी देख लें कि जुपिटर कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जुपिटर आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों की विशेष रूप से वृद्धि होने के चांसेस हैं इस हाउस के चीज़ों के माध्यम से। तो हो सकता है कि जुपिटर किसी का लाभ स्थान का स्वामी हो तो जातक को ज़्यादा अच्छे से पैसा बनाने का मौका मिल सकता है स्टॉक मार्केट वगैरह से, और जातक का हो सकता है कि लग्नेश जुपिटर हो तो लग्नेश जुपिटर होने की वजह से फिर उसको डिसीजन मेकिंग पे भी काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा इस वजह से। और हो सकता है कि जुपिटर आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड, और 10th लॉर्ड होने की वजह से फिर आपका करियर में भी एक स्पेशल क्रिएटिविटी को आप देखते हैं कहीं ना कहीं, और अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इस कंजक्शन के रहते हुए। ये कंजक्शन अगर आपके पंचम भाव में है तो संतान के साथ कभी कभी रिलेशन ठीक नहीं रहते, हालांकि आपका एक अफेक्शन संतान के प्रति हमेशा ही बना हुआ रहेगा, और संतान के साथ कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा नॉलेज शेयर करेंगे या संतान आपकी सीखने में या नई चीज़ों को कुछ एंग्रेव करने में ज़्यादा अच्छी होगी।
अब जातक को जो मिस्टीरियस नॉलेज है, जैसे तंत्र मंत्र का नॉलेज है, जो साधना वगैरह उपासना वगैरह इन सब का नॉलेज है, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, इन सब का जो ज्ञान है जातक को बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर जुपिटर का संबंध लगन से है तो जातक का जो सिक्स सेंस होगा काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, जातक को काफ़ी इंट्यूशन भी आएंगे, उसको अंतर्ज्ञान होगा, उसको बहुत चीज़ें पहले ही महसूस हो जाएंगी समय से पहले ही, और उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होगी जातक के अंदर जहाँ पर वो किसी भी विषय में मान लीजिए उसका इंटरेस्ट नहीं है बट वो इंटरेस्ट अपने आप से डेवलप कर सकते हैं, या वो अपने आप से चीज़ों को सीख सकता है, अपनी क्रिएटिविटी का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपको क्रिएटिव बनने की तरफ इशारा कर रहा है। आपके अंदर ही वो क्षमता है, आपको कहीं से उस क्षमता को सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे मुख्य रूप से अपने आप को पहचानने की ज़्यादा जरूरत है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जातक का यहाँ पे प्रेम रोमांस में इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगा और जातक को नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगा। अब राहु है वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को रिप्रेजेंट करने की वजह से हो सकता है कि जातक अपना शुरुआती जो कैरियर है या जातक जो अपना स्टडी वगैरह है उसके लिए वो विदेश चला जाए, उसकी संतान भी विदेश चली जाए और वहाँ पे जाके अपना कुछ स्टडी वगैरह करें या वहाँ पे जाके कुछ जॉब वगैरह करें, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जातक कभी कभी ऐसे चीज़ों के द्वारा ठगा जा सकता है, जैसे कोई विदेशी ऐप है जिस पे आपने पैसे पे कर दिए और फिर वो पैसे आप नहीं निकाल पा रहे कहीं ना कहीं, या आपके साथ फ्रॉड हो गया हो, साइबर फ्रॉड हो गया हो, इस प्रकार के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जातक का एक आध्यात्मिक जीवन भी होगा इसके साथ साथ जुड़ा हुआ, तो जातक का जो लाइफ है आगे चल के काफ़ी 40 या 45 के बाद ट्रांसफॉर्म होगा लाइफ में, और देखा जाए तो लाइफ एक नए मोड़ पे पहुंच जाता है बाद में। तो आप इस प्रकार की जो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आप साधना वगैरह, तंत्र मंत्र है, मंत्र जाप वगैरह है, उन सब पे ज़्यादा फोकस करने लगते हो, मेडिटेशन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हो अगर ये कंजक्शन पंचम भाव में बन रहे तो पंचम भाव में ये कंजक्शन स्ट्रांगली ये दिखा रहा है कि आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेंगे, आप काफ़ी कुछ करने के लायक हैं जीवन में, आपके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बस आपको ज़रूरत था उसको पहचानने की और उसको सही दिशा में यूज़ करने की। अब यहाँ पे देखिए इनका जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो भी सेम ही है, क्योंकि 5वीं 7वीं और 9वीं तीनों ही दृष्टियां दोनों की होती हैं। ऐसे में आपका सबसे पहले तो ये जुपिटर और राहु दोनों ही 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस को देखने की वजह से आप अपनी हायर स्टडीज़ में अच्छा करेंगे, हायर स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हो, साथ ही साथ अपने किसी भी दूर के स्टेट में आप जा सकते हो अपने देश में, जैसे कि आप नॉर्थ साइड में रह रहे हो तो आप साउथ में जा सकते हो, या वेस्ट से आप ईस्ट में जा सकते हो, ये सब। तो एक स्टडी के लिए भी दूर जाना या अपने घर से दूर जाके कहीं ना कहीं रहना, और हो सकता है आप परमानेंट नहीं रह रहे लेकिन अस्थायी रूप से रहना बनता है। साथ ही आप अपने घर से दूर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो स्टडी के मामले में देखा जाए, चाहे आप अपने करियर के मामले में देखेंगे तो। अब यहाँ पे जो ये कंजक्शन बन रहा है उस वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा धनवान बनेगा एक समय बाद। बट जैसे कि मैंने बोला जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किस प्रकार से पैसा बनाएंगे, क्या आप अपने नॉलेज के बेस पे पैसा बनाएंगे, क्या आप कोई बिजनेस करके पैसा बनाएंगे, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, बट आप उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है वो चूज़ नहीं कर पाते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इस प्रकार का हम कंजक्शन मान सकते हैं जो आपको हाईली पॉपुलर बना सकता है अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, या आपकी स्किल्स की वजह से पॉपुलर बना सकता है। आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा लोग होंगे बट आपका नेटवर्क इतना ज़्यादा आपका साथ नहीं देगा, लोग आपके साथ फ्रॉड करने वाले ही होंगे या आपका फ़ायदा उठाने वाले ही होंगे मोस्टली। बट जातक का एक ऐसा लाइफ के प्रति थिंकिंग, एक नज़रिया ऐसा रहता है कि वो लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहता है, भले ही वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, भले ही वो अपने नॉलेज के माध्यम से। तो ये जातक सीखने में काफ़ी ज़्यादा एक इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को। इसके अलावा जब ये लाभ स्थान को देख रहे हैं तो धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, और अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा आपका लौट कर वापस नहीं आने वाला, तो उधार कम से कम दे जब इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो एस्पेक्ट जाएगा वो जाएगा आपके लगन पे जाएगा। लगन पे जब एस्पेक्ट जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगा ये कंजक्शन। टैलेंटेड बनाने के साथ साथ आपको एक विद्वान के रूप में, एक बहुत ज़्यादा अच्छे कलाकार के रूप में, क्रिएटिव व्यक्ति के रूप में दिखाता है।
और आपका एक ऐसा रूप सामने आ सकता है जिसको आप वास्तव में छुपा के रखते हैं, जैसे कि आप एक साधु संत की तरह दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको नॉलेज और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाले हो सकते हैं, बट अंदर आपके कुछ वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो ऐसी एक थिंकिंग है, वो हमेशा चल रही होती है। तो दोनों तरीके की लाइफस्टाइल, यानी एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी और एक साइड में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा की राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव आपकी एजुकेशन में आने के चांसेस हैं, आपकी क्रिएटिविटी में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। आपके डिसीजन मेकिंग में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है पंचम में तो। इसके अलावा यहाँ राहु के साथ जब भी जुपिटर बैठा है तो कितना क्लोज है ये कंजक्शन, और क्या जुपिटर यहाँ रेट्रो तो नहीं है? अगर जुपिटर रेट्रो हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, संतान को लेके तो हो ही जाएगी, बाकी और भी चीज़ों में हो जाएगी, तो तब आप इल्यूजन का ज़्यादा शिकार होंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी जुपिटर और राहु आपके 5th हाउस में युति करके बैठे हुए हों। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।